इस अधिनियम में कुल 6 धाराएं हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार, धारा 2 मुसलमानों को सभी विधियों का लागू होना, धारा 3 घोषणा करने की शक्ति, धारा 4 नियम बनाने की शक्ति, धारा 5 कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा विवाह का विघटन, ये धारा निरस्त कर दी गई है, और धारा 6 निरसन के बारे में उपबंध करती है। मुस्लिम स्वविधि शरीयत अधिनियम 1937 का अधिनियम संख्यांक 26 7 अक्टूबर 1937 मुसलमानों को मुस्लिम स्ववीय विधि शरीयत लागू करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम। मुसलमानों को मुस्लिम स्ववीय विधि शरीयत लागू करने के लिए उपबंध करना समीचीन है, अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। उपधारा 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम स्ववीय विधि शरीयत अधिनियम 1937 है। उपधारा 2 इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। धारा 2 मुसलमानों को स्ववीय विधियों का लागू होना, निर्वसियत उत्तराधिकार, स्त्रियों की विशेष संपत्ति जिसमें विरासत में मिली या संविदा या दान स्ववीय विधि के अधीन के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्राप्त हुई स्ववीय संपत्ति आती है। विवाह विघटन, तो विवाह विघटन में जिसमें तलाक, इला, जिहार, लियान, खुला और मुबारत आते हैं। भरण पोषण, मेहर, संरक्षता, दान, न्यास तथा न्याय संपत्ति और वक्फ जो पूर्त संस्थाओं तथा पूर्त धार्मिक विन्यासों से भिन्न हों से संबंधित कृषि भूमि से संबंध प्रश्नों के सिवाय, तो इसको अलग रख के सभी प्रश्नों में तत्प्रतिकूल किसी रूढ़ी या प्रथा के होते हुए भी ऐसे मामलों में जहां पक्षकार मुसलमान है वहां विनिश्चय का नियम मुस्लिम स्ववीय विधि शरीयत होगा। धारा 3 घोषणा करने की शक्ति। उपधारा 1 कोई व्यक्ति जो विहित प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि खंड क वह मुसलमान है, खंड ख यह भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का 9 की धारा 11 के अर्थ में संविदा करने के लिए सक्षम है, और खंड ग वह उस राज्य क्षेत्र का निवासी है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, विहित प्रारूप में तथा विहित प्राधिकारी के समक्ष घोषणा फाइल करके यह घोषित कर सकेगा कि वह इस धारा के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, और उसके पश्चात घोषणाकर्ता को तथा उसके सभी अवयस्क संतान तथा उनके वंशजों को धारा 2 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें प्रगणित मामलों के अतिरिक्त दत्तक ग्रहण, विल तथा वसीयतें भी विनिर्दिष्ट की गई। उपधारा 2 जहां विहित प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन की घोषणा स्वीकार करने से इनकार करता है, वहां वह व्यक्ति जो घोषणा करना चाहता है ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियत करे अपील कर सकेगा, और ऐसे अधिकारी यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी घोषणा करने का हकदार है, विहित प्राधिकारी को यह आदेश दे सकेगा कि वह उस घोषणा को स्वीकार कर ले। धारा 4 नियम बनाने की शक्ति। उपधारा 1 राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। उपधारा 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी मामलों में या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात खंड क वह प्राधिकारी जिसके समक्ष तथा वह प्रारूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन घोषणाएं की जानी है विहित करना। खंड ख इस अधिनियम के अधीन घोषणा करने के लिए तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति के निजी निवास स्थानों पर हाजिर होने के लिए दी जाने वाली फीस विहित करना तथा वह समय जब ऐसी फीस संदेह होगी तथा वह रीति जिससे फीस उद्धृत की जाएगी विहित करना। उपधारा 3 इस धारा के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशन के पश्चात इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों। धारा 4 इस अधिनियम के अधीन
राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने पर यथा शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। धारा 5 कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा विवाह का विघटन। यह धारा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 का 8 की धारा 6 द्वारा निरसित है। अब देखते हैं धारा 6 जो कि अंतिम धारा है। यह निरसन के बारे में उपबंध करती है। नीचे दिए हुए अधिनियमों तथा विनियमों के निम्नलिखित उपबंध वहां तक निरसित हो जाएंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हैं। तो ये जो श्रेणी दी गई है, इसके उपबंध जो असंगत होंगे वो निरसित हो जाएंगे। तो देखें कि 1827 का बॉम्बे रेगुलेशन 4 की धारा 26, 2 मद्रास सिविल कोड्स एक्ट 1873 का 3 की धारा 16, 3 निरसित है। 4 अवध विधि अधिनियम 1876 का 18 की धारा 3 और 5 पंजाब विधि अधिनियम 1872 की धारा 3 और मध्य प्रांत विधि अधिनियम 1878 का 20 की धारा 5 और अजमेर लॉज रेगुलेशन 1877 का विनियमन 3 की धारा 4। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये शरीयत अधिनियम का उपबंध है।